न्यूनतम अभिदान राशि का अर्थ, मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब देखो न्यूनतम अभिदान राशि क्या होता है। तो जब आवेदित अंशों की संख्या निर्गमित अंशों की संख्या से कम होती है तो ऐसे अंश न्यूनतम अभिदत्त अंश कहलाते हैं तथा प्राप्त राशि न्यूनतम प्रार्थित धनराशि कहलाती है। मतलब जब आवेदित अंशों की संख्या कंपनी के द्वारा निर्गमित किए गए अंशों की संख्या से कम होती है तो ऐसे अंशों को क्या कहते हैं, अभिदत्त अंश कहते हैं तथा प्राप्त राशि न्यूनतम प्रार्थित धनराशि कहलाती है। और उससे जो भी अमाउंट प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, न्यूनतम प्रार्थित धनराशि कहलाती है। सेबी के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कंपनी को निर्गमित पूंजी की शुद्ध धनराशि का 90% राशि न्यूनतम अभिदान के रूप में प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब सेबी के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक कंपनी को अपनी निर्गमित पूंजी का शुद्ध धनराशि की 90% राशि जो है उसे न्यूनतम अभिदान मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रूप में प्राप्त करना आवश्यक होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि प्राविरोध जारी करने के तिथि से 30 दिनों के भीतर अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई अवधि में प्राप्त हो जानी चाहिए। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार न्यूनतम अभिदान की जो अमाउंट होती है, राशि होती है, वह प्राविरोध जारी करने के तिथि से 30 दिनों के अंदर जो है सेबी द्वारा निर्धारित की गई अवधि में या टाइम में प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि कोई कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना ही प्रतिभूतियों का आवंटन कर देती है, मतलब यदि कोई कंपनी जो है न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त नहीं करती है और अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन कर देती है अथवा प्राप्त अभिदान राशि को निर्धारित अवधि में नहीं लौटाने की त्रुटि करती है और जो अभिदान की राशि या अमाउंट प्राप्त होती है उसे जो है एक निश्चित टाइम के अंदर नहीं लौटाती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक उत्तरदायी अधिकारी को प्रत्येक दोष के लिए, ठीक है, 1000 प्रतिदिन, इस गलती के लिए 1000 प्रतिदिन अथवा 1 लाख जो भी कम हो अर्थदंड के लिए तब तक उत्तरदायी होंगे जब तक ऐसी त्रुटि जारी रहेगी। ठीक, और इन्हें अर्थदंडित तब तक किया जाएगा जब तक ये ऐसी त्रुटियां ऐसी गलतियां करेंगे। ठीक है। कंपनी द्वारा स्वयं अपने अंशों को क्रय करने से आशय, मीनिंग ऑफ बाई बैक ऑफ शेयर। सिंपल शब्दों में कहें, जब कंपनी के द्वारा इशू किए गए जो अंश होते हैं या प्रतिभूतियाँ होती है कंपनी स्वयं खरीद लेती है तो वह कंपनी के द्वारा स्वयं अपने अंशों को खरीदना कहलाता है, बाई बैक ऑफ शेयर कहलाता है। देखो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के अनुसार कंपनियों को स्वयं के अंश एवं प्रतिभूतियों की वापसी खरीद की अनुमति प्रदान की गई है। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 68 में ये प्रावधान किया गया है कि कंपनियां जो है अपने अंश एवं प्रतिभूतियों को खरीद सकती हैं। इस प्रकार स्वयं के अंशों को क्रय करना पुनः क्रय कहलाता है। इस प्रकार जब कंपनी अपने अंशों को स्वयं खरीदती है तो क्या कहलाता है, अंशों का पुनः क्रय कहलाता है। और एक कंपनी निम्नलिखित साधनों से अपने अंशों को पुनः क्रय कर सकती है। अब देखो कंपनी जो है अपने अंशों को किन किन साधनों से क्रय कर सकती है, तो इसमें पहला हो जाएगा स्वतंत्र या मुक्त कोष के द्वारा कंपनी अंशों को खरीद सकती है वापस, और प्रतिभूति प्रीमियम के द्वारा जो है ये अपने अंशों को खरीद सकती है। तीसरा, अंशों तथा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के नए निर्गमन से जो अमाउंट प्राप्त होती है उसके द्वारा जो है कंपनी स्वयं के अंशों को खरीद सकती है।